हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। पिछली वीडियो में हमने बात की है रूब्रिक्स की स्टडी की कि हम रूब्रिक्स कैसे स्टडी करें। आज हम बात करते हैं कि छोटी छोटी बातों में से हमने किस तरह पेशेंट का कोर पकड़ना है। मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि दो तरह से हम केसेस लेते हैं। एक तो बहुत छोटा सा ब्रीफ केस है जिसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है, हमारे पास थोड़ा टाइम है, या हमने जस्ट उससे दो बातें की और कोर हमारी पकड़ में आ गई। और दूसरी केस स्टडी है बहुत डिटेल्ड में, जिसमें हम 1 घंटा भी लगा सकते हैं पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते, 2 घंटे भी लगा सकते हैं। अभी हम कुछ केसेस की बात करेंगे जिनमें बहुत सुंदर तरीके से पेशेंट्स की कोर पकड़ में आई। सबसे पहला केस, एक पंजाब के बहुत रिनाउंड सिंगर हैं, उनके वोकल कॉर्ड में, गले में एक सिस्ट हो गया। तो वो पीजीआई गए, उन्होंने वहां से इलाज करवाया। 1-1.5 साल इलाज चलता रहा। तो पीजीआई वालों ने बोला कि अब तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन सर्जरी के बाद भी हम ये नहीं बता सकते कि ये आपका गला ठीक होगा या नहीं होगा। और वो जो पेशेंट थे वो बहुत परेशान कि सिंगिंग का मेरा काम है और मैं सिंगिंग कर नहीं पाता। 1-1.5 साल से उनके जितने ऑडिशंस हो रहे थे, रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, वो सब पोस्टपोन करी जा रहे थे। और मेरे पास आकर उन्होंने क्या बोला, वो जब भी आते थे उनकी बहुत बड़ी गाड़ी और उनके साथ 2, 3, 4 लोग, कुछ और उनके कोई बॉडीगार्ड, कुछ कोई साथ में जो म्यूजिक वगैरह वाले लड़के होते हैं, वो 3-4 लोग उनके साथ जरूर होते थे। तो जब वो पहली बार आए मेरे पास तो उन्होंने क्या बोला, कहते डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से मैंने ये पोजीशन हासिल की है, मैं एक इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच गया हूं और पिछले 1.5 साल से मैं बिल्कुल भी गा नहीं सकता। मैं ऊंची आवाज में जैसे ही गाने लगता हूं तो मेरी आवाज फट जाती है, उस वजह से मैं गा नहीं पाता। और मेरी लोगों में इतना मेरा नाम है, इतनी सोसाइटी में मेरी पोजीशन है, अगर मैं नहीं गा पाया तो मुझे डर है कि मेरा ये सब कुछ, मेरी जो सोसाइटी में पोजीशन है, मेरा नाम है, वो सब खत्म हो जाएगा और मैं बिल्कुल, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस इतनी उसने बात की। इतनी बात के ऊपर ही हमें 4-5 रूब्रिक्स मिल गए। हमने जरूरी नहीं है कि उसकी हैबिट्स पूछनी है, उसके व्यवहार के बारे में पूछना है, उसकी साइकी पूछनी है, उसका एंगर पूछना है। अगर हमें छोटी सी एक बात में से उसका कोर मिलता है तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट थिंग है। बस सिर्फ इतनी बात उन्होंने बोली और मैंने उनके 4 या 5 रूब्रिक्स निकाले। नंबर 1, उन्होंने बोला कि आज मैं बहुत एक ऊंचे मुकाम पर हूं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं यहां तक पहुंचा हूं। द फर्स्ट रूब्रिक इज डिल्यूजन ग्रेट ही इज। लोगों की नजरों में मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूं। डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड ही इज, और मेरा बड़ा नाम है। अगर ये सब कुछ खो गया, मेरी एक सोसाइटी में जो पोजीशन है उसका क्या होगा। नेक्स्ट रूब्रिक लिया, फियर social position about his, fear to lose his lucrative position, क्योंकि बहुत तकड़ी पोजीशन पे था वो। और जब ये मैंने रूब्रिक्स डाले तो उसमें विरेट्रम एल्बम मेडिसिन आई। सिर्फ 4 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर विरेट्रम एल्बम मेडिसिन आई। और जब मैंने इसको ट्यूमर्स में, सिस्ट में देखा तो कहीं भी सिस्ट में विरेट्रम एल्बम नहीं थी, लेकिन मैंने उसको विरेट्रम एल्बम 30 की 1 डोज दी और 1 डोज लेने के बाद उसकी रात को फिर से रिकॉर्डिंग थी। उस
सिंगर ने 5 गाने रिकॉर्ड किए उसी रात को, जिस दोपहर को वो मेडिसिन लेके गया। और जब वो नेक्स्ट वीक मेरे पास आया तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब आपकी जो फर्स्ट डोज थी उसने इतना कमाल किया कि मैं उसी दिन, मेरी रिकॉर्डिंग थी और मुझे लग रहा था कि होगी नहीं, लेकिन मैंने 5 सॉन्ग्स गाए। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज कि इतनी जल्दी होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट करती है। और उसने ये भी बताया कि जैसे ही वो, उसको लगा कि उसका गला ठीक है, वो पीजे दोबारा दिखा के आया। उन्होंने, पीजे वालों ने बोला कि आपके गले में जहां पे सिस्ट था वहां पे एक स्कार है, लेकिन अब वहां पे सिस्ट नहीं है। वो भी एस्टोनिश थे कि ऐसी क्या, कौन सी दवाई ली। जब कोर पकड़ में आती है तो इस तरह से इलाज होता है। बस उसको थोड़ी देर मेडिसिन दी और उससे वो महीना 2 महीने आई थिंक ली होगी, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक। और आज इस बात को 15 साल से ज्यादा हो गए, कभी भी उनको कोई दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट केस, एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए। उन्होंने, उनके एक्जिला में, आर्मपिट में इतना बड़ा ट्यूमर था जो कि पिछले 20-25 साल से था। और उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया कि ये 20 साल से है, इसको कभी पेन नहीं हुई, इसलिए कभी दवाई नहीं ली, या मेरा गुस्सा ऐसा है, ऐसे 10-15 मिनट बता के। जब मैं अपने लैपटॉप में सर्च कर रही थी रूब्रिक्स या देख रही थी कि कौन सी दवाई दूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता हूं। मैंने कहा जी वेरी, डॉक्टर साहब दिखाऊं आपको, लाइक दिस। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू शो मी। मेरे पास मोबाइल में, ही सेड के मोबाइल में इतनी बड़ी मेरी पेंटिंग्स है। मैंने कहा जी कब से करते हो? कहते मैं तो बचपन से करता हूं, बहुत जब छोटा था तभी से करता हूं। तो मैंने कहा दिखाओ। और उनकी पेंटिंग्स इतनी जबरदस्त थी कि मैं देख के हैरान रह गई कि इतना तगड़ा पेंटर इनमें छुपा हुआ है। मैंने अपनी सारी हिस्ट्री पे कांटा मारा और मैंने आर्टिस्टिक होने की वजह से उनको कार्सिनोसिन 200 की एक डोज दी। वैसे तो हम 30 देते हैं, लेकिन बाय चांस उस दिन मेरे पास 30 नहीं थी वहां पे, तो मैंने कार्सिनोसिन 200 की उनको एक डोज दी। 15 दिन के बाद जब वो आए तो उनका एक्जिला वाला जो इतना बड़ा ट्यूमर था वो जस्ट 5% रह गया। वो कहते जी गायब ही हो गया, जो कि 25 साल से था। जब कोर पकड़ में आती है तो इस तरह पेशेंट्स ठीक होते हैं। और मुड़ के उन्होंने 15 दिन फिर मेडिसिन ली, सैक्लैक, और दोबारा बिल्कुल ठीक। 1 महीने में 100% ठीक हो गया। नेक्स्ट केस, एक बार डॉक्टर अवतार सिंह अपने बहुत सीनियर ऑफिसर जो कि इनके बॉस ही थे, उनको खांसी हो गई। और वो एलोपैथी के डॉक्टर भी थे, वो आईएएस थे और एलोपैथी के डॉक्टर थे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया कि डॉक्टर साहब एलोपैथी लेते हुए तो महीना हो गया, खांसी इतनी बुरी तरह होती है कि मीटिंग्स के बीच में मुझे उठ के बाहर जाना पड़ता है या खांसी करनी पड़ती है, बहुत बुरा लगता है। तो डॉक्टर साहब ने उनकी केस हिस्ट्री ली इसी तरह से 10-15 मिनट। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब बाहर निकलने लगे तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ जी। डॉक्टर साहब अगर मैं ठीक नहीं हुआ ना तो मैं आपकी डिस्पेंसरी बंद करवा दूंगा, ऐसी दवाई देना कि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर साहब ने सारी केस हिस्ट्री पे कांटा मारा। ये कोर था उनका, इंसाइटिंग अदर्स। ये केस मैंने अपने ग्रुप्स में डाला तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको लिखा थ्रेटनिंग। ये थ्रेटनिंग नहीं था। थ्रेटन में उसकी इंटेंशन बैड होती है। यहां पे उनकी इंटेंशन थी कि मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, बस जिससे बढ़िया से बढ़िया दवाई होनी चाहिए। दिस वॉज इंसाइटिंग अदर्स। इसके अंडर हायोसेमस उन्होंने 1 डोज दी। उनका शाम को फोन आ गया ऑफिसर का कि डॉक्टर साहब कौन सी जादू की पुड़िया दी है जो मुझे दोबारा खांसी ही नहीं हुई,
कमाल ही होगी। और फिर उसके बाद जब भी कोई इनसे ऑफिसर से बात करता था तो वो सबको डॉक्टर अवतार सिंह के पास भेजते थे कि उनसे जाके दवाई लेके आओ, एलोपैथी में कुछ नहीं रखा हुआ। जब कोर में पकड़ में आती है तो इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह कितने ही ऐसे केसेस हैं जिनमें हम पूरी केस हिस्ट्री ले लेते हैं और उसमें से सिर्फ 2 चीजें इस तरह की बारीक जो सेंटर है वो निकालते हैं। उस सेंटर के इर्द गिर्द ही सारी दवाई घूमती है। मेरा जब भी कोई केस इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ठीक होता है, लाइक ये जो आपने सिंगर वाला केस था, विरेट्रम एल्बम, तो मैं उस मेडिसिन को उस पेशेंट के सामने रख के सारे सिम्टम्स स्टडी करती हूँ कि उसमें और क्या क्या ऐसा था। इसी तरह मैंने डिप्रेशन का केस एक प्लेटिना का ठीक किया। इसी तरह से एक चाइना का सोरियासिस का केस, जिसमें फिर मैंने वो सारी मेडिसिन उस पेशेंट के अंदर रख के स्टडी की। तो ये पेशेंट्स मुझे मेडिसिन ये वाली पढ़ा के गए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक हम लेंगे। आज का क्वेश्चन है कि इस वीडियो में मैंने कितने केसेस की बात की और कौन कौन सी मेडिसिन दी। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड 10 वीडियोस के बाद मैं जितने भी डॉक्टर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर्स देंगे और लगातार 10 की 10 वीडियोस के आंसर्स देंगे, सबको कोई ना कोई प्राइज मिलेगा। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.